चल नीचे उतर, बाहर आ, चल नीचे उतर, चल हटो, हट जाओ सब, चल अंदर। मुझे सेल में डालेगा? इस बार अपनी पावर तुमको दिखाऊंगा मैं। फोटो चाहिए? फोटो चाहिए? ये लो, लो, ये लो, खींचो फोटो, खींचो, खींचो फोटो। दुकान तो बंद कर रहा है, चल हट। सब गिरा दे। भैया जी आज तो त्योहार है ना? हमारा सत्या भाई अंदर है, तू त्योहार मनाएगा? उस आदमी को अंदर ही बंद कर दिया, क्या ख्याल है? सत्या भाई के वापस आने तक ये भी अंदर रहेगा। तुम्हारा भाई नहीं छूटा तो क्या करोगे? ये अंदर ही रहेगा। तुम्हें क्या लगता है वो शटर खोल के बाहर नहीं आ सकता है क्या? अरे कौन बाहर निकालेगा? वो खुद आएगा। उधर देखो, देख रहे हो ना? ये कौन है रे? भैया जी उनको अंदर कहाँ बंद किया ये तो बता दो। आज के बाद ये दुकान बंद। और पब्लिक क्या करे? मजा करो। गणपति बप्पा मोरिया। भाई आज टी पार्टी है क्या? अरे टी पार्टी कैसे? हम सोचे थे केस जीतेंगे तो दारू पिलाएगा। हम कह रहे हैं तुमसे, तुम इस जन्म में एक भी केस नहीं जीतोगे। चाय पी लो। सर पढ़ाई किए हैं का? फर्स्ट क्लास पास किए हैं का? सेकंड क्लास पढ़े हैं का? थर्ड क्लास पढ़े हैं का? या सब में फेल हो गए? अरे पगला गया है क्या? मुफ्त में चाय पी रहे हैं तो गधा समझा है क्या? अरे अगर ये पास हुए होते तो यहाँ क्या करते? कोर्ट में होते ना। ये तो हमसे भी कहीं गुजरे हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? गरम कर रहे हैं बे। अभी क्या कर रहे हो? हाँ ठंडा कर रहे हैं। ओ
टी को इतना टॉर्चर कर रहे हो तो पोंडा को कितना टॉर्चर करते होगे भैया? पोंडा ये का है? पोंडा को हिंदी में पत्नी कहते हैं, समझ में आया? तुम्हारी बीवी की बात कर रहे थे बे। अरे हम अपनी पत्नी के बारे में तुमसे नहीं कह रहे हैं भाई। गरम चाय को तो तुम ठंडा कर सकते हो, लेकिन अगर बीवी गरम हुई तो क्या करोगे भाई? सुनिए सत्या भाई, आपके लिए जेल जाना कौन सी बड़ी बात है? बेल पर तो बाहर जा ही रहे हैं। अरे जेल जाने से कौन डरता है? और तुम लोग खाली खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। डूब मरो जाकर कहीं, मेरी इज्जत मिटा दी उसने। हट। वो कौन है जिसकी वजह से मैं जेल गया? बोलो। शिवकाशी। जल्दी सामने आ। इधर आ। तुझे पता है ना वो कौन है? तुमको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है का? कहाँ है शिवकाशी? अरे कॉलर तो छोड़ो ना। जल्दी बता। अरे कॉलर तो छोड़िए। जल्दी बता। कॉलर छोड़ोगे तब सच बताएंगे। तू कौन है बे? बता। महादेव के भक्त हैं, उन्हीं को जानते हैं। टाइगर हरिश्चंद्र प्रसाद के शिष्य हैं। समरसिम्हा रेड्डी के अभिमान हैं। सिम्हाद्री के हम दोस्त हैं। हम शिवकाशी के बड़े भाई हैं। जल्दी अपने छोटे भाई को बुला। तुम यहाँ उसको बुलाओगे? दूध पीने वाला बच्चा नहीं, शेर है। बोल बच्चे नहीं, जल्दी अपने भाई को बुला। कहाँ है वो? टी का आ गया। अच्छा तो वो तू है। शिवकाशी। इनाम कौन दिया तुमको? पब्लिक ने नाम रखा है बे। पब्लिक? तू क्या समझता है? बहुत बड़ा तोप है क्या? गुंडा है क्या? हाँ, हम लोग बम बनाते हैं बे। ज्यादा मत बोल। हमारी उंगली काफी है बे। ये हम लोग का इलाका है। तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तुम लोग मार दो इसे। अरे क्या मारेंगे भैया, ये तो खुद ही अनाथ है। क्या रे, तेरा कोई नहीं है क्या? कोई भी नहीं है क्या? जवाब क्यों नहीं दे रहा है? कहाँ से आया है रे? मार इसे।
हम है का? अच्छा तो ऑमलेट हो तुम? हम तो फुल बॉयल है। यहाँ एक शिवकाशी नाम का बेवकूफ रहता है, कहाँ है वो? शिवकाशी को बेवकूफ बोला? नहीं है क्या? वाह बड़ा दिमाग वाला है, जा बुला के लिया। शिवकाशी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ गुंडी आई है तुमसे मिलने। ए, चल। अरे अरे कहाँ लेके जा रही है हमको? अरे 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 यही हम कह रहे थे आपको पहनने के लिए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, एकदम जबरदस्त लग रही हैं। अच्छा ठीक है, इतने ज्यादा छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मेरी बहन की क्लास ली थी ना? हैं? क्या कहा? हाँ, मैं और मेरी बहन दोनों जुड़वा हैं, एक जैसे दिखते हैं दोनों। मेरा नाम देवी है और मेरी बहन का नाम है श्री देवी। श्री देवी? सही कह रही हूँ, मैं तो लोकल हूँ, बचपन से यही पढ़ाई की है। मैं कभी बाहर नहीं गई ना, इसलिए साड़ी पहनती हूँ। लेकिन दीदी ना फॉरेन में पढ़ाई की है, इसलिए उसका स्टाइल अलग है। और तुमने क्या कहा? लड़की अगर साड़ी पहने तो महालक्ष्मी लगेगी। लोग ऐसे हाथ जोड़ेंगे क्या? या हाथ जोड़ो। ये मेरी दोस्त है, पहलवानी करती है, अपने पूरे गैंग के साथ यहाँ आई है। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। अब क्या सोच रहे हो? कोई बात नहीं, बॉलीवुड से हमारे सिस्टर भी आई है, उनको हाथ जोड़ोगे ना? बॉलीवुड का मतलब है ऐश्वर्या राय, प्रीति झिंगानिया, बिपाशा बासु, सब बॉय होंगे ना। आना। अरे हाय हाय। सैया जी, एक ही रास्ता है, देवी को हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो भैया। हाथ काहे छोड़े? नहीं तो हमारा लवर हमारा वेट कर रहा है ना। लवर है क्या? अरे हाँ, ये फूल हम अपने हाथ से थोड़े ही लगाए हैं। यानी के? यानी क्या? यानी के? तुम्हारे लवर है ना। तुम लोग लवर हो का? अरे समझ लो, अगर हाथ नहीं जोड़ा तो देख लेना, खोल के दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे, पूरा पसीना छुड़ाने के लिए दिखाएंगे। पार्क जाने का कोई जरूरत नहीं है, हम यही छुड़ा देते हैं। अभी रुको, 2 साले। अब हम तुम लोग को 21 तोपों की सलामी देंगे। हाँ? अरे तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहन है, इस साड़ी में भी तुम एकदम चुड़ैल जैसी लग रही हो। पकड़ो बे। ए, हमारे और हमारे दीदी के बारे में कैसे पता चला? अरे ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ना ये तुम्हारी माँ समझ पाएगी ना तुम्हारे बाप हे! समझ पाएंगे। हेलो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये शिवकाशी नटबोल्ट किस गाड़ी का है ये देख के बता देता है। तुम क्या चीज हो बे? लेकिन ये शिवकाशी के लुक ही अलग है। ए, यहाँ आओ, उसका स्टाइल दिखाओ। भैया जी, रजनीकांत वाला। निजाम कॉलेज का राजा किधर है? हाँ? हमको नहीं मालूम। हाँ। राजू हम ही हैं। अच्छा तू ही है, चल। अरे अरे चल। हमको छोड़ दीजिए मैडम। चल सब अरे, चलो। हमको काहे चल। काहे खींचे, कहाँ ले जा रही हैं? चल नीचे। अरे रुकिए, अरे 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 शिवकाशी, अरे शिवकाशी। बोल। हाँ, कॉलेज में लड़कियों को लव लेटर देगा? हाँ, हाथ पैर तोड़ दूंगी तेरी। बोल बोल। हाँ, करेगा? हाँ? बोल। ए मैडम, ए, तू यहाँ क्या चिल्ला रहा है? वकील कहाँ है बे? कहाँ मर गए थे? ओके, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हम जान सकते हैं हमारे क्लाइंट को काहे मार रही ये हैं? कमीना कॉलेज में लड़कियों को लव लेटर देता रहता है। अब लड़की को नहीं देगा तो तुमको देगा का? ए, तुम लॉयर है, लॉयर की तरह बात करो। शट अप। तुम एसआई हो, एसआई की तरह बात करो। ए, चुप रहो यार। ए, तुम सच में लड़की को लेटर दिए हो क्या? हाँ भैया, दिए थे, 10 लड़कियों को दिए थे। फिर बोला चल। रुको, अपनी सीमा पार मत करो। देखिए मैडम, हम लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं। आप हाथ हटाइए, अपना हाथ हटाइए। का बे, तुम किसको लेटर दिए थे? कई लोगों को दिए थे भैया जी, लेकिन उसमें क्या क्या लिखा है प्लीज वो पता लगाइए। कंप्लेन किस लड़की ने की है बे? देवी नाम की एक लड़की है। कहाँ मिलेगी वो? गर्ल्स कॉलेज में मिलेगी।
हम देवी को लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारे दोस्त को अगर किसी ने हाथ लगाया तो तुमको जो लेटर दिया है ना, वो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हम बहुत सारा पढ़ना चाहते हैं। हम बहुत गरीब हैं। हमारी माँ खेती बाड़ी करके पैसे बेचती थी, लेकिन कुछ महीने पहले माँ की डेथ हो गई। अब हमारी पढ़ाई कैसे होगी? माँ की आत्मा की शांति के लिए आगे बढ़ो। हमको इंजीनियर बनना है। हम एग्जाम का फीस नहीं भर पाए। आप हमारी मदद करिए। आप हमारी मदद करेंगी तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी माँ वापस आ गई है। आपके अंदर मुझे माँ दिखती है। हमारा सपना इंजीनियर बनने का है, इसलिए आप लोगों को लेटर दिया। एक माँ की तरह आप लोग हमारी मदद कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह हो। देखिए, वो तुम्हारी सुंदरता नहीं देख रहा था, तुम में माँ देख रहा था। लेकिन हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। लड़की ने लड़के पे अगर कंप्लेंट कर दिया तो बिना पूछे आप उसको मारना शुरू कर देंगे? हाँ? अगर इसी तरह एक लड़की को मारे तो क्या होगा, सोचिए। जवाब दीजिए मैडम। कि चेन को गिरवी रख के तुम अपना फीस भर दो। चलते हैं। क्या सोच रहे हो? यह सोच रहे हैं कि कोर्ट में कैसा लगेगा। एक बात बोले, क्या? तुम कोई केस जीते हो? सही कहा। चल। हाँ? तुम कहाँ बैठ रही हो? हाँ? कॉलेज से लेके आए थे तुम ही, तो घर भी वापस छोड़ दो। ये क्या है? देवी इस गुंडे के साथ कहाँ घूम रही है? मिश्रा जी, आप इसको आज देख रहे हैं? मैं तो एक हफ्ते से देख रहा हूँ ऐसी घूम रही है। अगर आपको रेंज कार चाहिए तो हमारे पास तो सेंट्रो गाड़ी है। अरे ठीक है, हम रेंज कार भले नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको भी रेंज का दामाद नहीं मिलेगा। व्हाट? आपकी बेटी को उस गुंडे शिवकाशी के साथ घूमते हुए हम देखे हैं। बच्चों को पढ़ाना छोड़कर चुगली करना सीख गए। अरे भाई साहब, वो वेल्डर है, वेल्डर। पिताजी, वो आपकी वजह से ऐसी हरकतें कर रही है। तुम थोड़ी देर चुप रहोगे? ठीक है, हम अपनी बिटिया को समझाएंगे। अरे ये कहाँ का नियम है? अरे ये तो वह बात हो गई कि माँ बाप अपने ही बेटी को मोबाइल रिचार्ज करके दे रहे हैं। बतियाओ जितना बतियाना है, आउट गोइंग फ्री है। वो लड़के का हाथ पैर तोड़ देंगे। चलो। हाँ। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? गुंडागर्दी करोगे? हाँ? मारपीट करोगे जाके वहाँ पर? जाने दो उसको। कमिश्नर को फोन करके कहते हैं, वो जाके हड़काएगा तो ठीक हो जाएगा। शिवकाशी कौन है रे? वो तो टॉप का हीरो है। मजाक करता हमसे? अरे कहा है सर? टॉप फ्लोर का मतलब वहाँ टॉप पर देखिए, वही है। शिवकाशी, चल नीचे आ। लोग यहाँ हमसे रिपेयरिंग कराने के लिए आते हैं सर। आप काहे आए हैं? तुम इस शहर के बिजनेसमैन की लड़की को छेड़ रहे हो। कंप्लेन है, उसके बाप ने कंप्लेन दी है। अगर तुम उसका पीछा करोगे तो ठीक नहीं होगा। किसकी बात कर रहे हैं? नाटक मत कर। वो शहर के बड़े बिजनेसमैन है, अपनी लाइन क्रॉस मत कर। कौन सा लाइन है सर? मीटर गेज या ब्रॉड गेज? मुंह बंद कर। अरे चीर डालेंगे तुझको। तू एक फोन घुमा देंगे ना, तुम गायब हो जाओगे। ठीक है, पढ़ता हूँ। कहाँ है वो? इमेज गार्डन जाओ। कौन सा गार्डन? इमेज गार्डन जाओ। ओहो। पीपी। हाँ शिवकाशी। पीपी। हाँ। एक जवान लड़का एक जवान लड़की से प्यार नहीं कर सकता, ऐसा कानून में लिखा है का? अरे नहीं, एक लड़की एक लड़के से प्यार करे, एक लड़का एक लड़की से प्यार करे, ये कोई गुनाह नहीं है। ये तो फॉरेन में भी एक कानून बनाया हुआ है, और अपने देश में भी तो कोई लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करे तो कोई गुनाह नहीं है। एज पर माई नॉलेज गोज, सेक्शन 90, 55 एंड 96। अब ये शिवकाशी 15 अगस्त 2007 से वो हुंडई अनुमत राव के बिटिया से प्यार करना शुरू करेगा। अब बस बोल दिया। रूल बदलना है या केस करना है, ये तुम्हारे लोगों की मर्जी है। ला हमारा गाड़ी का चाबी।
भैया माइक देंगे क्या? ए, बंद करा बंद करा। हाँ धन्यवाद। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो। हाँ यहाँ पे हुंडई हनुमंत राव कौन है भैया? हुंडई हनुमंत राव। अकेले में बात करना चाहेंगे कि माइक पे सबके सामने? क्या बोलना है तुम्हें? हम आपकी बेटी से प्यार करते हैं, ऐसा आपने पुलिस में कंप्लेन किया है। वो कोई कंप्लेन नहीं है, वो एक लव लेटर है जो आपने दिया है हमारी तरफ से। इसलिए आज ये शिवकाशी यहाँ पर सबके सामने फैसला करता है कि हम तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। एकदम जैसे हार्ट टू हार्ट वाला होता है ना, एकदम वैसा प्यार करते हैं। नॉनसेंस, चुपचाप यहाँ से चला जा। चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बिटिया से पहले बात कर लें। 15 मिनट पहले तुम्हारे लिए हमारे दिल में कुछ नहीं था, लेकिन अभी अचानक से प्यार हो गया। डार्लिंग, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हम इतनी बार बोले, तुम एक भी बार नहीं बोलोगी? बोलो ना, शर्माती का हो बे, बोल दो, नहीं तो माइक में बोलना पड़ेगा। सेम टू यू। सेम टू यू वेम टू यू नहीं बे, सीधा सीधा आई लव यू बोलो। बोलो 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 बोलो। आई लव यू। फीलिंग नहीं आ रहा है, समझी? फील करो, फील करो। आई लव यू। ये हुई ना बात। ससुर जी, हम दोनों अब शादी करने के बाद खूब सारा प्यार करेंगे और ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे। आप तैयार हो जाइए, आप बस तैयार हो जाइए। अब वो आगे का सारा कार्यक्रम आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अब शादी वाला नहीं, आप एक रोमांटिक गाना पे नाचने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ? जल्दी से गाना गाओ भैया, वो भी अभी के अभी। ए शिवकाशी, एक बात बताओ, तुम ये आयरन को ऐसा स्प्रे की तरह क्यों करते हो? अरे ये शिवकाशी का स्टाइल है, हम फायर को भी स्प्रे की तरह यूज करते हैं। पीपी जाओ देख के आओ बे, कौन चुटकी मार के बुला रहा है? अरे एक बार देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। हाँ? क्या हो गया डार्लिंग? रात भर तुमको हमारी याद बहुत आई होगी ना? अरे तुम आई लव यू बोलोगे तो मिस यूनिवर्स भी आ जाएगी। ये कौन सी बड़ी चीज है? मुंह देखे हो? हाँ देखे हैं। तुम्हारे एक बार बुलाने पे पुलिस स्टेशन आई वो मैं थी, तुम्हारे साथ बाइक पे गई थी वो मैं थी, और मेरे गले की चेन छीना वो तुम हो। हम दोनों की बात कर रहा है वो प्रोफेसर। और जब आई लव यू बोलने के टाइम आया तो मुझे कहने के बजाय मेरे दीदी को बोल दिया हो। हाँ? तुम्हारी बहन को? जी कॉन्वेंट बेबी श्रीदेवी क्या? सही हो तुम। तुम्हारे जैसे लफंगे से आई लव यू सुन के पब्लिक में इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, उसने ये नहीं सोचा था। उसने नींद की गोलियां खा ली। हेलो, अपोलो हॉस्पिटल में हो? अपोलो में? तुम वहाँ क्या कर रही हो? दीदी सीरियस है क्या? ये क्या कह रही हो बिटिया? दीदी, डॉक्टर ने मना कर दिया क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? दीदी को नहीं बचा सकते क्या? कुछ नहीं होगा। दीदी की इस हालत के पीछे जो लोग हैं, उनमें से एक को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। अगर मेरे दीदी को कुछ हुआ तो हम अपने दीदी की कसम खा के कहते हैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जितने लोग हो ना, तुम्हारे आगे वाले, पीछे वाले, बगल वाले, एक को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सबको अपनी हाथों से हथकड़ी पहनाऊंगी, नहीं तो हम अपनी दीदी की बहन नहीं। ए शिवकाशी, ये क्या है? ये बोर्ड कहाँ का है बता सकता हूँ? अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं पहचान पाए? मेरा तो लुक ही अच्छा है, तुम्हारे लुक की वजह से ही केस कर देगी हम पे। जी वो कब मरी? पुलिस कब तक आएगी? अरे बताइए, क्या पुलिस कर रहे हो? ये मामूली केस नहीं है, लेडीज पुलिस आएगी यहाँ। लेडीज पुलिस? शिवकाशी, मुझे 5 मिनट दो, घर जाके मैं चड्डी पहन के आता हूँ। अरे, मोटे अरे। ऊका शार्ट ए बोलते हैं। पागल, वो शॉर्ट्स नहीं है, भैया जी चड्डी की बात किए थे, है ना भैया जी? हाँ? गधे, अभी बात करने का समय है का? ये चड्डी की बात करेगा, हमें जेल भेजेगा का?
अब क्या करेंगे पीपी? एक अच्छे लॉयर से कंसल्ट करो। हम भी तो एक लॉयर हूँ। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना। एनीवे, तुम लोग गुंडू विनय के पास आ गए हो अब, एकदम टकला। मेरे इस चांद को देख के ही जज अपना फैसला बदल देता है कोर्ट में, समझ रहे हो ना? वेल, तुम लोगन को एंटीसिपेटरी बेल कब तक चाहिए बता दो। हमारी दोस्त ने किसी को आई लव यू कहा था सर, वो लड़की नींद की गोली खा के मर गई सर, अपोलो हॉस्पिटल में है सर। क्या कह रहे हो? आई लव यू कहने से कोई हॉस्पिटल जाता है का? हमारे भैया जी बहुत दिमाग वाले हैं, समझे सर? हमारे शिव काशी का स्टाइल ही ऐसा है। यहाँ कुर्सी पर बैठ के सारा केस बताओ। हनुमत राव नाम है। जानता हूँ इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, हुंडई वाला। जानता हूँ, हाँ वही सर। हाँ, उन्हीं की लड़की को हमारा ही दोस्त आई लव यू बोल दिया था, लेकिन इस सहन न कर पाई, आत्महत्या कर ली। पुलिस आके हमको गधे की तरह कूटे, इससे पहले हमको एंटीसिपेटरी बेल दिला दीजिए सर। अरे हम तुमको कहाँ से बेल दिला देंगे, तुम ही तो लायर हो ना। अरे मेरा तो नसीब ही खराब है, लोग मुझे वकील नहीं मानते ना। अरे अब इतनी सी बात नहीं जाते हैं। अकॉर्डिंग 1982। अच्छा हम बता देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ। साइलेंस तेरी। तुम लोगों को बेल की कोई जरूरत नहीं। क्या? हनुमंत राव को 2 बेटियां नहीं है, मतलब उनको सिर्फ एक बेटी है। हेलो लायर जी, हमको बेवकूफ समझे आप का? हमारे शिव काशी के बारे में भी जानते नहीं हैं। सही कहा ना शिव काशी। गधे। अरे हम उनका फैमिली लॉयर हूँ ना। ये कौन है? अनाथ लॉयर है का? शिवकाशी, इस तरह से मत बात करो बेटा। वो लड़की का नाम श्रीदेवी नहीं है, सिर्फ देवी है। ये स्पीकर फोन है, उधर कौन क्या बोल रहा है सारा क्लियर सुनाई देता है। सुन लो यहाँ पे। हाँ, ये लो, बतिया लो, देखो। हाँ। हेलो अंकल। बेटा मैं विनायक राव बोल रहा हूँ। हाय अंकल, आज अचानक कैसे कॉल किया? कुछ नहीं बेटा, मार्केट में लोगों से कुछ लड़ाई कर ली थी तो सोचा कि तुमसे बता दूं जरा सब। बड़ा मजा आया था। शिव काशी नाम का एक बेवकूफ लड़का है, उससे बड़ा बेवकूफ मैंने कहीं नहीं देखा। हाँ है ना। मेरी एक बड़ी बहन है, उसका नाम है श्रीदेवी। हम जुड़वा बहनें हैं, बस इतना ही बोल वचन दिया था। और वो पागल यकीन कर लिया। एक बार मॉडर्न ड्रेस में और एक बार साड़ी पहन के गई थी और वो एकदम डर गया था। अंकल अब आप ही बताइए, ऐसा बेवकूफ देखा है क्या? अभी तक तो नहीं देखा, अभी देख रहा हूँ। और एक बात बताऊँ आपको, उसके साथ 4 और बेवकूफ रहते हैं अंकल। 4 हैं क्या? हाँ सही कहा बेटा। अरे बस उसको पुलिस की धमकी दिए थे थोड़ा। आपको पता है वो लोग कहाँ होंगे अभी? कहाँ होंगे बेटा? इस शहर में कोई फटीचर और गधा वकील होगा, उसके पास होंगे। मुझे कुछ काम है बेटा, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ। वकील, हमको कोई बेल का जरूरत नहीं है। आप वो लड़की के लिए आगे जमानत, पीछे जमानत, साइड में जमानत, सबका इंतजाम करिए। चलो बे। यू श्रीदेवी? या तुमने हमारे बड़े भैया को डांटा था क्या? का भैया? हाँ। अरे हम दोनों जुड़वा भाई हैं भैया। बड़े भैया का नाम शिव काशी, हमारा नाम स्टाइल काशी, पिताजी का नाम वाराणसी और हमारी माँ का नाम उत्तरा काशी। इतना इन्फॉर्मेशन काफी है बस। अगर लड़का कुछ कह भी दे तो लड़की जान देने लग जाती है। और तुम यू डांट दी, वो भी हमारे बड़े भैया को। रो मत। तुम्हारी वजह से वो ट्रेन के नीचे आ जाता। ट्रेन के नीचे का? करेक्ट है, ट्रेन से उसको कुछ भी नहीं होता, बस वो ट्रेन जरा सा पलट गया। अरे उनको कुछ हुआ नहीं ना? अरे हुआ था ना, छोटे मोटे स्क्रैचेस आ गए थे, तेल लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। मैंने तुम लोगों को उस पागल शिवकाशी के साथ में घूमते हो क्या? यस, शिवकाशी के साथ जो घूमता हमारा भाई है वो थोड़ा गंजा है और मेरे पास क्या कहा? ये बाल। हमारे साथ मजाक मत करो, बता रही हूँ। चीटिंग तो तुमने क्या किया था बे? हमारी जुड़वा बहन हॉस्पिटल में है, यही कहा था ना? तो हमने भी यही किया, इसलिए हमने भी कट पेस्ट कर दिया। हमको तुमसे पर्सनली बात करनी है। हाँ बताओ। इन लोगों को यहाँ से भगाओ पहले। ये सब हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। बहुत ही सीक्रेट मैटर है। हम लोगन के बीच में नो सीक्रेट्स, यही बोलो। ठीक है, ओके। I love you. 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 I love you.
तुम लोग बाहर जाओ बे। हम तो तेरे फ्रेंड है ना। दोस्त कुछ नहीं, तुम लोग बाहर निकलो। चलो रे, ये पगला गया है। याद रखना, कोर्ट में देख लेंगे तुमको। आज तक कोर्ट का मजिस्ट्रेट हमको बाहर जाने के लिए नहीं कहा था और इसने हमें बाहर भगा दिया। ये केस हम अमेरिका तक ले जाऊंगा, खींच डालूंगा। अरे पासपोर्ट नहीं है, काहे फेंकते तुम हो? चुप रहो यार। ए, अब तक हम इसके दोस्त थे, लेकिन ये हमसे दुश्मनी कर रहा है। इसीलिए कह रहे हैं तुम अच्छे से बहस करके इस केस का निपटारा करो। अरे, इसका केस लड़ेंगे तो पैसा मिलेगा ना। इस केस के पैसे लोगे? हाँ। लायर नहीं, ब्रोकर हो तुम। चल भाग यहाँ से। वो नालायक अंदर क्या कर रहा होगा? लग रहा है हीरोइन के साथ तुम चिक, तुम चिक, तुम चिक, तुम चिक, हाँ। अब अंदर क्या क्या किया अपने ही स्टाइल में बता दे। उसने यही बोला। देख रहे हो ना इसका स्टाइल कैसा है? ये भला हमें सच काहे को बताएगा? देखो, ये लव शव हमका बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम प्यार करोगी तो उल्टा हो जाएगा। हम तुमको बहुत बढ़िया बात बताते हैं, सुनो। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अपने पापा के पसंद के लड़के से शादी करोगी, हाँ, तो तुम भी खुश रहोगी और हम भी खुश रहेंगे। समझ गई ना? पहले एक बात का जवाब दो, काहे हमको ढूंढ गए? मंडप में आके आई लव यू बोले थे तुम। ओह, वो तो हम तुम्हारे पापा को डराने के लिए कहे थे। लेकिन हमको ही काहे बोले थे बताओ? ये सब टाइम की बात है बे, वो फ्लो में आ जाता है। का यार तुम भी। अच्छा सुनो, जानते भी हो हमने जिंदगी में पहली बार आई लव यू बोला था मैंने। हमारी नजर में तो बस यही है, एक ही लव और एक लवर, और वो तुम हो। ओह, सेंसिटिव लव है का? बी सीरियस, हम तुमसे सच में प्यार करते हैं। आई लव यू। ये सिंसियर लव का मतलब प्यार करके भाग जाना है क्या? क्या तुम घर से भागना चाहती हो क्या? ऐसा है क्या? ओके, लेकिन हम तुम्हारे जैसे 10 महले की बिल्डिंग से कूदे, चलती बस में चढ़े, ये सब पागल बनते हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम तुमको टेस्ट करेंगे तो तुमको मजा आए ना आए, लेकिन हमको पूरा मजा आना चाहिए बस। ठीक है ना? आज रात मेरे घर पे फुल नाइट तुम आओगी ना? हाँ? ए, क्या हुआ? प्यार खत्म हो गया का? हाँ? अरे तुमको ऐसा नहीं कहना था, वो दुखी हो गई होगी। अरे उसको रोक लो, जाके रोक लो। अरे जाने दो भैया, उस दिन साड़ी पहनी तो प्यार हो गया, कल साड़ी नहीं पहनेगी तो प्यार फिर गायब हो जाएगा। यह जिंदगी है। तुम यहाँ? क्या काम है? तुम ही कहे थे ना, तो रेडी होके आ गए, और क्या? ये क्या कर रही हो बे? ए, वहाँ कहाँ? ये देखो, दूध, फ्रूट, फल और स्वीट सब लाए हैं। अरे आओ ना। हे, हमको नहीं चाहिए, चलो बाहर निकलो। पहले तुम मजाक की, फिर हम मजाक किए, हिसाब पूरा बराबर हो गया। अब तुम इज्जत से बाहर निकलो। ए, तुमको ही प्यार का सबूत चाहिए था, तो हम अपना प्यार साबित करने आए हैं। अब तुम बताओ, अब क्या करना है? प्रूफ चाहिए ना? हाँ, आओ। हाँ चलो, हम मान गए, बाहर निकलो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें विश्वास हुआ ना? हमको भरोसा है, चलो बाहर निकलो। हमारे भैया लोग, दरवाजा मत खोलो, हमें उठा ले जाएंगे, ठीक है ना? ए, बिना सोचे समझे हमारा कॉलर मत पकड़, हाथ हटा। तेरा हाथ पर तोड़ के अपनी बहन को वापस ले जाओ। भैया, हम यहाँ अपने मर्जी से आए थे। अगर तुम लोगों ने कुछ किया ना, तो हम यहीं रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। हम इनसे प्यार करते हैं और इनसे ही शादी करेंगे। मैं अपने साथ सिर्फ फूल लेके नहीं आई हूँ, पॉइजन भी लेके आई हूँ। अगर शादी नहीं की, अगर रीति रिवाज से शादी नहीं हुई, तो कसम से हम जान दे देंगे। हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। अगर हो सके तो हमारी शर्त मान के हमारी इच्छा पूरा कर देना। एक गरीब लड़की अमीर लड़की।
ये क्या है? सिर्फ तुम हमारे घर में घुस सकती हो क्या? हम भी घुस सकते हैं तुम्हारे घर में। तुम यहाँ क्यों आए? चेन वापस देने। चेन देने के लिए आए हो? तो इतनी रात को क्या जरूरत है आने की? सुबह आ जाते। अच्छा, चेन देने के बहाने तुमको हमारे बेडरूम तक आना था, इसीलिए आए हो ना? ऐसे किसी के कमरे में नहीं जाते। अनजान लड़की कौन है? तुम तो हमारी लवर हो। क्या कहा? लवर है? तुम कभी हमसे प्यार से बात किए क्या? कभी पार्क या सिनेमा लेके गए हो का? कभी फोन किए हो का? कभी छोटा सा SMS दिए हो का? छोटा सा SMS भेज देते, लवर बनेंगे। अरे कभी हमको चुम्मा दिए हो का? एक बार भी बताओ, एक बार भी हमें गले लगाए का? अरे ये देखो, शर्मीली दुल्हन है। ऐसा का? अब हम तुमको कैसा चापते हैं देखो। हिम्मत है क्या? नहीं है ना? चलते हैं। भैया, हम इस लड़के को नहीं छोड़ेंगे। हम अपने आंखों से देखे थे, मालिक यही पटाखे लेकर आया था। मेरा कितना सुंदर बच्चा था, इसने उसकी जान ले ली, इसने उसको मार दिया। हम देखे थे इसको पटाखा लेकर आया था, और जब मना किए तो बोला कि आपके कान पे फोड़ देंगे। सच बता, पटाखा तूने जलाया था? नहीं पिताजी, हम कुछ नहीं जानते। पटाखा हम ले आए थे, लेकिन हम जलाए नहीं थे। तूने नहीं जलाया तो फिर किसने जलाया था? चुपचाप सच बता। पिताजी, पटाखा जलाऊंगा ऐसा कह के मुझसे चश्मा मांगा, इसी ने जलाया होगा। उसके पास चश्मा है, देखिए। इसके गले में देखिए चश्मा है, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? पिताजी, भैया झूठ बोल रहा है। अभी तक तो कुछ नहीं पता था, लेकिन भाई ने लाने के लिए कहा बोल रहे हो? सुनिए जी, रुको जी, आप ये क्या कर रहे हो? अरे ये हमारा बेटा है, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, बच्चा है, चोट लगेगा। छोड़ दीजिए, चोट लगेगा। रुकिए, सुनिए ना। अरे सुनिए तो। बस। पिताजी, मुझे मत मारिए। पिताजी, पिताजी मत मारिए। पिताजी मत मारिए मुझे, मेरी गलती नहीं है। पिताजी मत मारिए, मत मारिए मुझे। सुन, विजयदशमी के दिन गांव वालों के सामने तेरी बेइज्जती की। तुझे यहाँ रहने का हक नहीं है। इस गांव को छोड़ के भाग जा, भाग जा, भाग जा कहीं। आज के बाद हमारी नजर में कहीं दिखना नहीं। जी सुनिए। कौन हो बेटा तुम? बताओ बाबू। मैं MLA से मिलने आए हो का? मदद मांगने के लिए आए हैं। अब हंस क्यों रही हैं माताजी? जिसने अपने माँ को इस तबेले में फेंक दिया, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा? क्या बात कर रही हैं? इतने बड़े MLA की माँ होके आप यहाँ? क्या बताएं बाबू, सब हमारी बदनसीबी है। हमारे 2 बेटे हैं। छोटा बेटा गंगा की तरह पवित्र है। जैसे गंगा कहीं रुकती नहीं है, वैसे ही हमारा बेटा कहीं चला गया। और एक बड़ा बेटा है, वो बड़ा बेटा गंदे नाले की तरह है। अपनी माँ को इस तबेले में फेंक दिया।
जो भी हमसे मिलने आता है उसको हम छोटे बेटे के बारे में पूछते हैं तो हमको पागल साबित करके वो यहाँ हमको सड़ने के लिए फेंक दिया। आज उसका जन्मदिन है, अपनी सास के लिए सिल्क की साड़ी खरीदा है, सबको कपड़ा दिलाया है और हमारे लिए छोटा बेटा अम्मा अम्मा कह के मेरे पीछे घूमता था। हमारा बेटा अपने हाथ से हमें खाना खिलाता था और उनके जाए के बाद हमारी जिंदगी यही कट रही है बेटा। और हम यहाँ गाय भैंस का चारा देते हैं और यही में पड़े रहते हैं बेटा। आपका छोटा बेटा वापस आ जाए तो। भगवान करे तुम्हारी बात सही हो बाबू। अभी तक हम जिंदा काहे हैं जानते हो? जे दिन हमारा छोटा बाबू आएगा ना, हम ओके गोद में सर रख के हम अपना प्राण त्याग देंगे बाबू। हम अपना प्राण हंसते हुए त्याग देंगे बाबू। बाबू, तुम यहाँ किसी और काम से आए होगे। अपना दुख बताकर हम तुमको भी दुखी कर दिए बाबू। हम यहाँ अपनी छोटी बहन की शादी के लिए आए हैं। बहन की शादी के खातिर आए हो? अपनी छोटी बहन की शादी में जो कपड़ा तक ना दे सके वो तुमको का देगा बाबू? अरे बाप रे! हमारी पूरी जायदाद खा जाओगे का? इसीलिए हार्ट अटैक आ गया। ये सब कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? आपके घर में शुभ कार्य हो रहा है। हमें अच्छा काम पसंद नहीं, बुरा पसंद है, इसीलिए हम वही करते हैं। क्यों मेरी राजमाता, राजकुमारी का हाथ मांगने आए हैं का? तुम लोगों को बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है का? अरे बेवकूफ लड़की, अपनी सुंदरता में उस लड़कियों को फंसा लिया ना, तो उसके साथ भागी क्यों नहीं? तेरी शादी का और खाने पीने का खर्चा तो बच जाता कम से कम। अरे बाप रे, देखो तो कैसा कैसा खाना है। मेरी पूरी जायदाद को खा जाओ, इडली के साथ खा जाओ पूरी जायदाद, सिर्फ बचेगा झूठा पत्ता। इसका हम क्या करेंगे? खाओ खाओ, अच्छी तरह से खाओ। ऐश्वर्या, तुमको हम पसंद है ना? जो पूछे जवाब दो। ये क्या कर रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है? आपकी बहू को मंगलसूत्र पहना हमारी है। बेइज्जती हुई फिर भी तो शादी करेगा? अगर शादी हुई तो याद रखना, अपनी जायदाद है तुझे निकाल दूंगा। ऐश्वर्या, अपना गहना दो। लो, ये सब पकड़ो। ये सब काहे दे जानते हो? काहे से कि तुम्हारे घर में हम खाना खाए थे। बिल समझ के रख लेना। चलो ऐश्वर्या। 100, 200, 300। मेरी बेटी मेरी तरह चाय चाहिए, कॉफी चाहिए? आप एकदम हमारी छोटी बहन जैसी दिखती हैं। तो बताइए, कॉफी चाहिए या चाय चाहिए? ऐश्वर्या आप ही का नाम है ना? हाँ मैं हूँ। हम आपके भाई दुर्गा प्रसाद के घर जाकर आए हैं। मेरा कोई भाई नहीं हम है। आपके भैया की तरफ से नहीं, आपकी माँ की तरफ से आए अच्छा हैं। माँ, अभी तक वो जिंदा है का? जैसा बेटा पैदा किया है वो तो होना ही था। आप वहाँ क्यों गए थे और यहाँ काहे आए? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। कौन है आप? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। कौन हो तुम? नहीं बताओगे? हमारा आपसे रिश्ता बड़ी दूर का है। छोटा भाई भाग गया, बड़ा भाई हमें भगा दिया, अभी हम सड़क पे जी रहे हैं। अब हमें भाई का रिश्ता नहीं चाहिए। ऐश्वर्या, हम थोड़ा राइस मिल की तरफ से होकर आते हैं। बातचीत कम करो, बच्ची का ध्यान रखना। अम्मा, 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 ये चाय का पैसा लो। अम्मा,
का? अम्मा अम्मा तुम ये सब काहे लाए और तुम कहाँ रहोगे? अब हम तुम्हारे घर पे रहेंगे। कैसे? तुम्हारी मम्मी जो बनाएगी हम खा लेंगे। तो हम तुमको किस नाम से बुलाएं? तुम हमको मामा कह के बुलाओ। हमको मामा बिल्कुल नहीं पसंद है। ये लो, ये सब लो। तुमको पता है क्या, हमारे बड़े मामा हमसे मिलने नहीं आते और हमारे छोटे मामा बचपन में ही जब वो छोटे थे वो छोड़ के चले गए। जब तक हमारे छोटे मामा नहीं आएंगे हम ना बाली पहनेंगे ना लॉकेट पहनेंगे। जब छोटे मामा आएंगे ना तब तक मैं किसी को मामा नहीं बोलूंगी। ठीक है, कोनो बात नहीं, तुम हमको दोस्त बोलो। अम्मा दोस्त बुलाएगा। ओके, आओ खेलते हैं। संक्रांति दीपावली हर कोई मनाता है, लेकिन तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के लिए उस दिन त्योहार होगा जिस दिन तुम लौटोगे। जिस दिन तुम्हारे बाबूजी मरे उसी दिन तुम्हारी माँ भी मर जाती, लेकिन वो इसी इंतजार में जिंदा हैं कि एक दिन तुम लौट के आओगे। तुम्हारी वो छोटी बहन तुम्हारी माँ के जेवर के लिए अभी तक जिंदा नहीं है। उसको लगता है कि एक दिन उसका छोटा भाई लौट के जरूर आएगा। उस बहन के सामने जाने के बाद भी अपने आप को भाई बताने में शर्म आ रही थी का? छी, काहे का भाई रे? महलों में रानी की तरह रहने वाली हमारी माँ भैंस के तबेले के बीच में रह रही हैं। हम उनके बेटे हैं ये भी नहीं बता सकते उन्हें। राजकुमारी की तरह जीने वाली हमारी बहन सड़क के किनारे चाय बेच रही है। हम उसके भाई हैं, ये हम उसको कैसे बताएं? हाँ, हम जिस लड़की से प्यार करते हैं उसे बताएं हम अनाथ नहीं हैं। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हम हमारे परिवार को लेके जाएंगे। हमने वादा किया था उससे, लेकिन यहाँ आने के बाद हम प्यार भूल गए। हमारा परिवार ज्यादा जरूरी है। अपनी माँ को रानी बनाने के बाद हम उन्हें बताएंगे कि हम ही हैं उनके बेटे, और अपनी बहन को वापस राजकुमारी बनाने के बाद हम बताएंगे उन्हें कि हम ही हैं उनके भाई। तब हमारे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। तब तक हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। खुद को अगर पता चला तो तुम तो जिंदा नहीं तोलेगा। वो हमारा क्या उखाड़ लेगा? कहते तुम्हारे बाप तो माला हुए थे, तुम तो भी माल देगा। क्या कहा तुमने? उसने हमारे पापा को मारा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, उसने हमारे पापा को कैसे मारा? बताओ हमें, बताओ, जल्दी बताओ। मालिक हमको माफ कर दीजिए, लेकिन आपके बेटे ने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी मालिक। इसने हमारी बेटी की इज्जत लूट ली सरकार। अब हम गांव में किसको मुंह दिखाएंगे सरकार? कौन अपनाएगा इसको भैया? कैसा नालायक है रे तू? सिगरेट पीने लगा है तू और शराब भी पीने लगा है तू। एक गरीब लड़की की इज्जत भी लूटने लगा है तू। तू हमारा खून हो ही नहीं सकता। अगर मैं तुम्हारा बेटा नहीं तो अपनी बीवी से जाकर पूछो। और ये बात सुन के तुम्हारे पिताजी को हादत है कहा गया भैया। शिवा देखो, तुम्हारा भाई आ रहा है। जिंदाबाद दुर्गा प्रसाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
कौन है बे? हैं? मार इसे। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे हम दुर्गा प्रसाद के घर से बोल रहा हूँ। अरे समझिए बात को। अरे यहाँ एक आदमी बहुत आके मारपीट कर रहा है भैया। मार इसे। मार। तू हमारा खून हो ही नहीं सकता। ये क्या है रे? हमारे दोस्त की बीवी का लिखा हुआ सुसाइड लेटर। तो हमें क्यों दिखा रहे हो? तुम्ही ने तो उसकी जिंदगी बर्बाद की है। हो अच्छा ये बात है। जिन औरतों की मैंने जिंदगी बर्बाद की उसमें तुम्हारी फ्रेंड की बीवी भी है क्या? बड़ा ही अजीब लोग हैं। फोन किया खुद ही गायब हैं। सारा घर सर्च करो। ये लोग टंकी का पानी बंद नहीं करते का? सर यहाँ से कोई फोन किया? हाँ, हम हैं। इन सबको हम ही मारे थे। आप हमें ले जाइए। अरे भाई ये तो मजाक करता है। अरे जो भी हो, हमको तो फोन आया था ना। अरे वो बाहर का दरवाजा गिर गया था इसीलिए चोट लग गया इनको। अरे सर ये झूठ बोल रहे हैं। हम ही इन सबको मारे थे अकेले। हमें ले चलिए प्लीज। मजाक की भी लिमिट होती है। थोबड़ा टूटा हुआ है। अरे हम समझा रहे हैं सर। ऐसा समझिए कि हमारे एमएलए पे किसी ने अटैक कर दिया तो हम इनका रक्षा कैसे करूंगा इसी का प्रैक्टिस कर रहे थे। अरे बड़ा कंफ्यूजन है। को यहाँ किसने बुलाया? जो समझ में नहीं आ रहा। ये सब हमारे पार्टी के लोग हैं। इसमें पुलिस का कौनो काम नहीं। चलो निकलो। अरे लेकिन सर। निकलो। यस सर। अरे इस तरफ नल बंद कर दिया करो। पुलिस को भेज दिए ना। अब हम पुलिस स्टेशन नहीं सीधा कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट में ये लेटर डालेंगे हम। तुम्हारी फांसी तो पक्की है भैया। ओके। तुम यहाँ वहाँ घूम घूम करके जो बातें कर रहे हो हमारी सब समझ में आ रहा है। वो लेटर मुझे देने के लिए कितना पैसा चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4, अरे 5। अरे क्या कर रहे हैं भैया जी? आप 1, 2, 3, 4 बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं। अपने रेंज के हिसाब से 10 लाख में फिट करिए इसको। 10 लाख लेकर आते हैं। क्या? चलो हटो रे। लेटर दो ना भाई। अरे लेके आना। अरे ले आओ ना। तेरी तो ये बक्सा कहाँ लाए हो बे? क्या बात कर रहे हैं? पर्स में लेकर कैसे जाएगा इतना सारा पैसा? अरे लेकिन हमने अंकल तुम तो बड़े समझदार हो। चलिए हम चलते हैं। अरे लेकिन लेटर तो दो। अरे इसमें तो कहाँ है बे? अरे ये लेटर तक खाली है। ओरिजिनल हम पोस्ट से भेजेंगे। चलते हैं भैया। मर गए। भैया जी पुलिस को फोन करेगा। तब हमें एमएलए दुर्गा प्रसाद नहीं कहेंगे, मेंटल दुर्गा प्रसाद कहेंगे वो लोग। अभी तक ये उसी के चक्कर में पड़ी है। उसका कुछ पता नहीं है। उसके परिवार के बारे में पूछा तो भाग गया। हम बताए दे रहे हैं इसकी शादी कराइए। इसकी शादी कब होगी ये हम तय करेंगे, तुम नहीं।
इसने उससे प्यार किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। तुम अपना काम करो तो जरूर आएगा। भाई नहीं, ये सबके दिमाग में घूम रहा था, और भाई नहीं है इसका एक गवाह भी है। यही पेपर में छपा है, देखो ना। पढ़ो पढ़ो, लो तुम भी पढ़ो, सब लोग पढ़ो। हाँ ये लो। चंद्रमा नेने राजेश्वरी राइस मिल को इस पूरी प्रॉपर्टी, पूरी संपत्ति का अकेला वारिस मैं हूँ। अगर हमारे खानदान में कोई जिंदा है, उसको इस प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्शन है, तो 10 दिन में आके यहाँ पे क्लेम करे। कोई भी नहीं आया। अभी दस्तखत करता हूँ। काहे बे, एक लात मारी फिर भी नहीं सुधरा। एक भाई साहब रास्ता पूछ रहे थे यहाँ का, तो उठा के ले आए। ये दुर्गा प्रसाद राइस मिल का रास्ता किसी को ना पता हो, ऐसा कोई है यहाँ पर का? कौन है रे? कैसे हैं भैया? कहीं फिर से वो आत्महत्या वाला लेटर तो लेकर नहीं आया? अब ये बचेगा नहीं हमसे। अम्मा। अरे नमस्ते भैया, नमस्ते भैया। तुम यहाँ काहे आए हो? भैया हम आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है? हम कट्टी हैं, हम तो ही भैया से बात करेंगे। उससे क्या बात करेगा? धमकी? अरे लड़का बात करना चाहता है तो बात करने दीजिए। अरे लेकिन अरे उसे बात तो करने दो। तो बोलो बेटा। प्रणाम भैया। खुश रहो। प्रणाम भैया। ऐसी बात है भैया कि ये जो मिल है ना, ये एक खानदानी मिल है जिसके बहुत सारे हिस्सेदार हैं। इनका एक छोटा भाई है, अगर वो आके दस्तखत करता है तो आप खरीद लीजिएगा, नहीं तो वो कल आके ये बोलेगा कि हमारे साइन के बिना कैसे खरीद लिए, तो तब आप क्या करेंगे? हाँ मान लीजिए हम उनके छोटे भाई हैं, कल को आकर हम ये कहें कि हमारे भैया का दिमाग खराब है, तो आप क्या करेंगे? हाँ हम खाली उदाहरण दे रहे थे भैया। हाँ कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए, नहीं तो भाग यहाँ से। ऐसा बोल के उसका भाई आपको भगा देगा, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे बताइए? अब इस उम्र में हाथ पैर गए तो हड्डियां बहुत देर से जुड़ती हैं भैया। आप उन पे पहले केस करेंगे, फिर वो आप पे केस करेंगे, फिर कोर्ट आप दोनों को बुलाएगी, कितना समय बर्बाद होगा, आप समझे कि नहीं? हाँ गोइटा दे, वो आके आपका हाथ पकड़ लेगा, यही हाथ से दस्तखत किए देना। लाओ लाओ, ऐसा काट देगा। हम तो बस आपको समझा रहे थे, हमने तो एक छोटा सा सवाल किया और ये चाचा जी एकदम कांपने लगे। समझ रहे हैं ना? हम तो भैया अपना समझा दिए, बाकी आप लोगों की मर्जी, आगे आप लोग अपना देख लीजिए। हम चलते हैं, हम चलते हैं। प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम। भैया जी ये अपरिचित पिक्चर की तरह एक्टिंग काहे करके गया? हमने भी वो फिल्म देखी है, तुम चुप हो जाओ। चलो पेपर निकालो, साइन करता हूँ। भैया जी ये प्रॉपर्टी में तो इलीगेशन लग रहा है। अरे कोई लिटिगेशन नहीं, पैसे निकालो। अरे लेकिन तुम्हारा भाई आ गया। भाई कुछ भी नहीं है, वो कब का मर चुका है। सुनिए, आपका भाई मर गया है, आपके कहने से नहीं चलेगा। गांव वालों की या आपके रिश्तेदारों की गवाही चाहिए, आपकी माँ या आपकी बीवी की गवाही चाहिए, नहीं तो फिर आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट लेकर जमा करना ही पड़ेगा। ओह, सब लोग सुन लो, इस महीने की आने वाली 12 तारीख को हमें राइस मिल बेचेंगे और तब तक आपको कानून की हर चीज दे देंगे, समझे? शक्ति भाई, अपने बड़े भैया को छोड़ के चले गए। हम लोग तुम्हारी आस में ही थे कि तुम कब आओगे, लेकिन तुम्हारी तो लाश ही आई। शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तू चला गया तो अच्छा ही हुआ। मेरा बच्चा। शक्ति, शक्ति। ये कहता रहता था, ये हमारी फैमिली, यही फोटो दिखाता रहता था। एक बार ही फोटो देख के पहचान लीजिए। मेरी माँ को दिखाओ। माता जी, देखो माता जी, ये हमारे शक्ति बेटा की बचपन की फोटो है। राम, ये यहाँ क्यों आया यार? ये तो ओरिजिनल है ना। अरे बड़ी भैया, ही क्या हो गया भैया? आपका भाई मरा नहीं, आपका भाई जिंदा है। हम ही आपके छोटे भाई हैं, बड़े भैया। आपके राज में हम सब आपके छोटे भाई हैं। अब हम सच बताने वाले हैं, ये सब एक झूठ है, एक नाटक है। अब आप क्या कहेंगे भैया? ये दुनिया पूरी एक रंगमंच है और इसमें हम सब एक कलाकार हैं।
और सबका एक कैरेक्टर है। अब जैसे कि ये लाश भी एक कैरेक्टर ही तो है। लाश के पास खड़े हैं दुर्गा प्रसाद, जो उस कैरेक्टर को जी रहे हैं। ये आप लोगों को बताने वाला हम एक साधारण कलाकार हैं। अरे शक्ति, शक्ति, अरे शक्ति, ये कोई नाटक नहीं है, ये तुम्हारे भाई हैं। और ये आंसू भी नकली नहीं है, ये आंसू सच्चे हैं भैया, ये आंसू सच्चे हैं। भैया, ये तो मरी हुई लाश से भी बात कर रहा है। लगता है ऊपर वाले के बहुत करीब हो गई। हमारी बात मानिए। अब शक्ति के जेब में कुछ रखा हुआ है भैया। हाँ, ये तो कागज लग रहा है। ओरिजिनल है का? आप प्यारे बड़े भैया, मैं आपका छोटा भाई शक्ति आपसे विनती करता हूँ। 15 साल से आपसे दूर रह के हम अपनी जिंदगी काट रहे हैं। हमारे पिताजी ने हमें गांव जाने से मना किया था, इसीलिए हम कभी गांव नहीं आए। लेकिन हम अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। आप आधा हिस्सा ले लीजिए और आधा हिस्सा हमारे गांव में रह रहे अनाथों के लिए दान कर दीजिए। हमको दो बाबू, बुजुर्गों को याद रहे, अगर हमारी खानदानी पुश्तैनी जायदाद को मेरे भाई ने हमें देने से मना किया, हमारा हिस्सा मारा, तो मेरे हिस्से की जायदाद और प्रॉपर्टी में से गांव के अनाथ बच्चों के लिए मेरा हिस्सा बांट दिया जाए। ये सब करने के बाद ही हमारा अंतिम संस्कार किया जाए। देख रहे हो बाबू, तुम्हारा छोटा भाई अमर हो गया, अपना सारा हिस्सा दान कर गया। नहीं, ये हमारे भाई का लिखा लेटर नहीं है। तुम्हारे भाई का लाश नहीं है? हाँ, वो ये चिट्ठी तो उसका जेब से मिला है। अरे हम कह रहे हैं कि हमारे भाई की राइटिंग नहीं है। मतलब कि ये लेटर शक्ति ने लिखा है कि आपने लिखा है बड़े भैया? ये सच में हमरे भैया का लिखा हुआ लेटर नहीं है। ये हो ही नहीं सकता। रुको, अभी मनवाते हैं। ये देखो, ये बचपन में लिखी हमारे भाई की कॉपी है। इसे मिला के देखो, पता चल जाएगा। दोनों लिखावट सेम है। जब तक हिस्सा नहीं बटेगा लाश नहीं जलाएंगे। तो क्या जायदाद के बंटवारे तक भाई की लाश को नहीं जलाएंगे? हमारी जायदाद में हम किसी को भी हिस्सा नहीं देंगे, समझे? तो लाश का संस्कार भी नहीं होगा। ये मेरा भाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। जायदाद में आपको अपना हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए बातें बना रहे हैं भैया। क्या बात हुई? तुम्हारी चलेगी का? अरे तुम कितने नीच हो, हिस्सा बांट क्यों नहीं देते भाई का? हाँ, बांट दो। हाँ, हिस्सा बांट दो। तुम लोग खाली ठंडा पियोगे। हाँ, हम यहाँ की सभी जनता से माफी मांगता हूँ। ये लाश शक्ति भैया की नहीं है, ये तो एक लावारिस लाश है। हम शक्ति भैया की लाश बना कर लाए। हमको पैसा मिल रहा था ना, इसलिए ये सब किया। हाँ, ये सही कह रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। पैसा मिल जाएगा तो हम लोग धीरे से चले जाएंगे। तुम्हारा छोटा भाई खत्म हो गया, ये झूठ बोला। ऐसे ही अम्मा को खत्म करना चाहते हो तुम? चिल्ला कह रही हो? हमसे जुबान लड़ाओगी? हाँ, तुम्हारी तो गर्दन खोद के मार डालेंगे। चल हाथ हटा। तू कौन है बे? आवाज हटा कहने वाला। दीदी का इस जायदाद में बराबर का हिस्सा है। ये हमारे परिवार का मामला है। तेरी काहे का परिवार का मामला? हाँ, बहन की शादी करनी थी तो घर का मामला हो गया। अब जायदाद की बात आई तो बाहर का मामला हो गया। ये इसी परिवार की सदस्य हैं। तुम अपनी बहन का यहाँ रह के मर्डर करोगे और यहाँ सब लोग चुप खड़े रहेंगे? चुपचाप हिस्सा दो, नहीं तो यहीं पे काट दिए जाओगे। दुर्गा, हाथ हटाओ। सुनाई नहीं दिया? मुखिया जी कुछ बोल रहे हैं। छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों भैया, सही बोला ना? हम मर गए बोल के पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिए। हमको क्यों नहीं बताए? काहे बताते तुझे? वो तो बताना पड़ेगा भैया, काहे कि हम आपकी खाट खड़ी कर देंगे। डेथ सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, तभी हम समझ गए थे आप सांप सीढ़ी खेलने वाले हो। आपके ही नोटबुक में से बहुत प्रैक्टिस किए हम, इसलिए सारी राइटिंग एकदम सेम है। काहे? ये सब काहे करते हो तुम? हाँ, बता रहे हैं। इलेक्शन आएगा ना, तब बताएंगे। ठीक है ना? हम चलते हैं।
जिंदाबाद। कोठंती बोल रहे हैं। कोठंती जी कोठंती जी कोठंती जी कोठंती जी कोठंती जी कोठंती जी। अरे मुझे क्यों दे रहा है? पहले उनको देना। ससुर जी, आप अपने सोने के हाथों से ये पेन मुझे दे दीजिए। दुर्गा प्रसाद दुर्गा प्रसाद दुर्गा प्रसाद दुर्गा प्रसाद दुर्गा प्रसाद दुर्गा प्रसाद दुर्गा प्रसाद। ये क्या हो रहा है भैया? आपकी बहन को जिंदाबाद कह रहे हैं सब। चुप। ये क्या रे? तू मेरी बराबरी करेगी का? तेरी औकात क्या है? पॉलिटिक्स का है जानती हो का? लाखों रुपया खर्च करके हमें जिताने के लिए हमारे ससुर जी ने इतनी भीड़ जुटाई है, लेकिन तुम्हारी पहचान क्या है ये तो बताओ। खुद ही देख लो। प्रणाम भैया। हो तो तुम हो इनके पीछे। ये दुर्गा प्रसाद पैसे वाला है, करोड़पति, और ये भिखारिन है, भिखारिन, सड़क पर चाय बेचने वाली। पहले बेचती थी, लेकिन अब लखपति है। अच्छा दीदी, भैया को बैग वापस दे दीजिए। हाँ भैया, इसमें कितना पैसा है जानते हैं? अरे तुम पागल हो क्या? भैया से पूछ रहे हो? हमसे पूछो, हमको पूरा हिसाब पता है। पेटी भर के 10 लाख रुपया दिया था, हम खुद दिए थे। का हमने पूछा का? नहीं, लेकिन ये हमरा पैसा है। अभी हमरा हो गया। सुनो, इलेक्शन में जीतने के लिए खाली पैसा नहीं बबुआ, टैलेंट भी चाहिए। हमारे अंदर कितना टैलेंट है ये आप आगे आगे देखते जाइए भैया। समझे बड़े भैया? दीदी, राहु काल जा रहा है, इसलिए आप साइन कर दीजिए। हाँ। राहु काल कह रहा है, समझे कुछ? इस बार एमएलए इलेक्शन में हमारी ऐश्वर्या दीदी खड़ी हैं। अगर आप लोग वोट देंगे तो हम सबका भला होगा। सुनो बेटा, ये लड़की शादी करके पति के घर चली गई। तुम्हारा नाम और तुम्हारा गांव हम नहीं जानते हैं। भला कहने से वोट कैसे दें? दुर्गा प्रसाद तो अपने गांव का आदमी है। अब चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हम सब तो वोट उसी को देंगे। तुम अपना काम करो भाई। देखो बेटा, हम तो दुर्गा प्रसाद को ही वोट देते आए हैं। अब तुम्हारे कहने से बंद थोड़ी करेंगे। हाँ, अगर तुम्हें दूध चाहिए तो हम तुम्हें दे सकते हैं। तुम जितना चाहोगे उतना। ये तुम हमेशा पत्थर में पानी फेंक के काहे खेलते रहते हो? वहाँ गांव में कोई वोट नहीं डालने वाला। तुम्हारी बहन अच्छा खासा जीवन जी रही थी, उसको इस कीचड़ में ले आए। तुम्हारा भाई अगर पैसा फेंक देगा तो हम लोग हार जाएंगे, पर्चा विड्रॉ कर देते हैं। अरे भैया सुनो, आज लोग अच्छे लोगों को वोट नहीं देता है कोई। लोगों का वोट पाने के लिए अपने चरित्र को महान दिखाना पड़ता है। अरे बस करिए भैया जी, आप भी कमाल करते हो। यहाँ आके फोटो खिंचवा रहे हो, वहाँ एनटीआर और बालाकृष्ण डांस कर करके ऐश्वर्या को वोट दो, ऐश्वर्या को वोट दो, ऐसा कह रहे हैं। एनटीआर बालाकृष्ण प्रचार कर रहा है? तेरा दिमाग तेरे जूतों में है क्या? अरे लेकिन देखने से तो वो असली लग रहे हैं ना। ओ डुप्लीकेट है। हे, अगर वो डुप्लीकेट से करते हैं तो हम असली से ऐड करूंगा। यानी क्या? उस दिन से लेके अब तक जवान लड़कों की नींद खराब करने वाली हार्ट के एक सिमरन को लेकर आऊंगा, समझे क्या? तो इतना सोच कह रहे हैं, बुलाइए ना। दुर्गा प्रसाद जिंदाबाद, दुर्गा प्रसाद जिंदाबाद, दुर्गा प्रसाद जिंदाबाद, दुर्गा प्रसाद जिंदाबाद, दुर्गा प्रसाद। ऐश्वर्या दीदी को वोट डालना, समझे ना? इसी से वोट देना। कहाँ जा रहे हैं? अरे सब कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ भागा जा रहा है? अरे सुना सुना सुना, दुर्गा प्रसाद बेटा सिमरन आई है, उनका देखने जा रहे हैं। सिमरन आई है। अरे तिरकी सब गायब हो गए। दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद। पैसा लिया, अच्छे से करना। अब वो डायरेक्टर कहाँ है? शूटिंग करना है। ये राजन मलिक असिस्टेंट जी। हटाओ हटाओ, अरे हटाओ। डायरेक्टर रेडी, हटाओ। कैमरामैन रेडी, हीरोइन भी यहाँ है। हीरो किधर है? बैठिए मैडम, बैठिए बैठिए। लीजिए ये लीजिए। अरे रे,
ये सब तो पंखा को वोट देंगे भैया, समझ रहे हैं ना? कौन है कौन है कौन है वो? कहाँ से आया है ये मालूम नहीं। अब उसे पूछेंगे तो पता चलेगा ना। वो लेटर के नाम पे हमसे 10 लाख रुपए ले गया और 50 लाख खर्च करके फिल्म स्टार को ले आया तो उसको भी अपनी तरफ खींच लिया। ये एड़ा बन के पेड़ा अरे खा रहा वो है। एड़ा बना रहा है, वो एड़ा नहीं है। वो कौन है जानना जरूरी है, खत्म करना पड़ेगा। वो कौन है, कहाँ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सब जान लो, उसके बाद मुझसे मिलना। ये तो अजीब लग रहा है रे। अरे भैया, अरे निकलो 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 निकलो। तुम कौन हो भैया? दिखाई नहीं दे रहा, काला कोट पहने है। काला कोट मतलब ला यार। ए इधर आओ। ये भी काला कोट पहना है लेकिन भीख मांगता है ना। अरे वकील तो मारोगे का? हम यहाँ काहे आए हैं, पहले इनको ये बताइए। यहाँ पर शक्ति नाम का आदमी कहाँ रहता है? राजेश्वरी जी के दूसरे बेटे के बारे में पूछ रहे हो ना? और कहाँ है? एक काम करिए, आप लोग यहाँ बैठिए, हम उनका लेकर आते हैं। हाँ हाँ बैठिए बैठिए। चल रे गाड़ी निकाल। लक्ष्मी बाबा लक्ष्मी बाबा कहाँ है वो? हाँ कहाँ चलेगी वो? यही बैठा थे भैया। तूने पिया क्या है बोल। हर बार गलती होती है, हमसे मार देते हैं हमको, हम क्या करें? यही बैठा के गए थे भैया, ऐसे पूछ लो। अपने टीका की कसम खा के कह रहे हैं। सुन, हलचल नहीं होनी चाहिए, वो लोग गांव में ही होंगे, हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। अब जाओ जाओ। अगर हमको आने में 1 मिनट लेट हुआ होता तो पता है क्या होता? अरे वो तो तुम्हारा भाई है ना। हाँ वो हमारे बड़े भाई हैं, राम लक्ष्मण सिर्फ नाम के हैं, वो तो रावण है रावण। बाद में बताते हैं, पहले वो टिक्का आ रहा है, उसे कुछ समझा के आते हैं। प्रणाम भैया। नमस्कार भैया नमस्कार। क्या हुआ भैया? अरे अब क्या बताएं भैया, हम कुछ और प्लान किए थे और हो कुछ और गया। क्या दिक्कत है बताइए। अरे कुछ नहीं भैया, तुम 10 लाख का नुकसान पहले ही दिए हो, अब नुकसान ही नुकसान तो हो रहा है, क्या करें? अगर आप कहेंगे तो मैं करोड़ों देने के लिए तैयार हूँ। करोड़ों रुपए का? हाँ बता रही है। हाँ, अरे ये तो बहुत बड़ा प्लान है भैया। एक बात और, तुम्हारा और हमारा मुलाकात एकदम नहीं हुआ है, हम दोनों एक दूसरे से कहीं नहीं मिले। यही तो कह रहे थे। चलिए नमस्कार। हाँ चलिए चलिए। हाँ मजा आ गया। अम्मा अम्मा, उस सपने में आके क्या बोले पता है? कि इस बार तुम ही एमएलए बनोगे और मैं तुम्हें हमेशा एमएलए ही देखना चाहता हूँ। और बोले कि अम्मा का आशीर्वाद जरूर ले लेना बेटा। तो अम्मा आशीर्वाद दो ना। हमें अच्छा काम करना पसंद नहीं, बुरा काम करना ही पसंद है। ये बात काहे नहीं समझ में आती है इनके? फिर अगर तुम नहीं आई तो जानती हो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भैया। अब तू यहाँ पर क्या कर रहा है? आपकी तरह हम भी वोट मांगने आए हैं। हमारा घर है, हमारी अम्मा है। ये हमारी भी माँ है, हमारी कैंडिडेट की माँ है। ये देख ऐश्वर्या, ये अम्मा का वोट हमारा है, अम्मा की तरफ से जो भी वोट आएगा सब हमारा है। नहीं मेरा है। अरे सुनो, तू ये नॉमिनेशन को विड्रॉ कर दे तो अच्छा रहेगा। तू शहर में जाकर खुद का होटल शुरू कर दे और जाके अपने लिए एक घर बना ले। दीदी अब घर पे नहीं जाएंगी भैया, सीधा असेंबली में जाएंगी। तू कहीं से आकर के हमें परेशान करना बंद कर। तेरी प्रॉब्लम क्या है यार, बोलना। चुपचाप यहाँ से चला जा, समझे? निकल जा निकल जा, क्योंकि अगर जो मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं क्या करूँगा मुझे खुद ही नहीं पता। भैया हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, अम्मा को छोड़ दो। भगा इसको, नहीं तो अम्मा का गला घोट के मार देंगे इन्हें। चल भाग। अम्मा को छोड़ दो भैया, हम हाथ जोड़ते हैं, छोड़ दो। सुनो, मुकाबला भले तुम्हारा दीदी से हो, पर लड़ाई तुम्हारी और मेरी है। माँ को अगर बीच में लाए तो देख लेना।
इसके हाथ पैर तोड़ के इसे मार दो और इस बुढ़िया को चले जाओ यहाँ से। हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ, नहीं लड़ना इलेक्शन, बस मुझे मेरी माँ चाहिए। चले जाओ तुम यहाँ से। हम हाथ जोड़ते तुम्हारे आगे, हमको हमारी माँ चाहिए। हम इलेक्शन लड़के क्या करेंगे जब मेरी माँ ही नहीं रहेगी। सुनो, रातों रात विड्रॉ करके गांव छोड़कर भाग जाना। अगर सुबह दिखे तो तुम्हारी माँ को काट के फेंक दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो ये? अरे तुम लोग कौन हो और हमका यहाँ काहे लाए? भैया ये सब कहा है भैया? इलेक्शन में आपकी पत्नी जीतनी चाहिए या नहीं? हाँ जीतनी चाहिए। तो जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होता यहीं चुपचाप पड़े रहोगे। हमारे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे गांव के सबसे फेमस एमएलए दुर्गा भैया चुनाव में खड़े हुए हैं। आप सभी अपना प्यार दीजिए। सुनिए, क्या चाहिए? हमको ऐसा काहे लग रहा है कि हम आपको कहीं ना कहीं देखे हैं। ऐसा लग रहा है हमको। नहीं देखे। कोनो बात नहीं, आपने हमको कहीं ना कहीं देखा होगा ना, ऐसा लग रहा है। नहीं जाने दो, हम रिपोर्टर हैं। ऐसा है तो पत्रिका का नाम बताओ। चप्पल से मुंह पे मारो। अरे काहे छेड़ रहे हो भाई? चप्पल से मारूंगा तुम्हें। चलो चलो आगे चलो। हमारे भैया श्री दुर्गा प्रसाद जी अब आपके सामने आके भाषण देंगे। भैया आइए। दुर्गा प्रसाद जिंदाबाद, 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 दुर्गा प्रसाद जिंदाबाद। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबको नमस्कार। ये दुर्गा प्रसाद एक पीपल का पेड़ है और ऐश्वर्या मेरे सामने घास है। पीपल लोगों को फायदा पहुंचाता है, लेकिन घास कोई फायदा नहीं पहुंचाती। जाओ दीदी, तुम्हारा पति कहाँ है पूछो। इसलिए आपका अमूल्य वोट ये मटके को देकर मुझे जिता दीजिए। वो देखो घास आ रही है। भैया दिमाग खराब हो गया, मैं इलेक्शन से नॉमिनेशन वापस लेती हूँ। ये सब बताने आ रही है, देखो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बहन जी तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से जाओ। अरे अब हमारे पति को कहाँ छुपाया है ये बता। ऐसा क्यों किया तूने? तुम्हारे पति को हम कहाँ छुपाएंगे? तुम ही लेकर गए थे, हमने नहीं देखा छुपाया। तुम जाओ निकलो। हम चले जाएंगे, लेकिन हमको हमारा पति दे दो। हमको ये राजनीति नहीं चाहिए, बस हमको मेरा पति चाहिए। देखा, तो ये है इसका इलेक्शन ड्रामा। चुपचाप यहाँ से निकल जा। हम नहीं जाएंगे, चुटकी कहीं ना नहीं जाएंगे। हमने कहा ना हम नहीं जानते। हमको हमारा पति चाहिए, हमको हमारा पति चाहिए। चुप हो जा। तुझे तो मैं कहाँ रखे हो मेरे पति को? कैसे नेता है ये? अपनी बहन को चप्पल से मारता है क्या? चप्पल से मारो इसको। मारो मारो इसे, मारो 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 इसे, मारो चप्पल से मारो, चप्पल से मारो, चप्पल से मारो इसको। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चप्पल से मारो, मारो इसको, मारो चप्पल से मारो, मारो मारो मार मार के भंगी बना दो सब लोग मिलके। मारो मारो मारो। अरे बाप रे, हमको ऐसा काहे लग रहा है कि हम आपको कहीं ना कहीं देखे है ना? अरे हमको कहाँ देखे हो? तो हमको ऐसा काहे लग रहा है? अरे ससुर जी आगे आइए आइए, आप बैठिए ना। कैसे आना हुआ? एमएलए की कुर्सी के लिए तू ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है ना? किसी लड़की को चप्पल से मारते हैं क्या? औरतों की इज्जत नहीं जानते हो ना तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या?
गुस्से में अनजाने से गलती हो गई ससुर। अरे ऐसा कौन सा गुस्सा है? मैं तुझे कुछ बनाना चाहता हूँ। तुझे मैं एमएलए बनाना चाहता था, इसलिए मैं खुद को अपनी खुद की चप्पल से अपने आप को मारूंगा। मार मुझे, मार मुझे, मार मुझे, मार मुझे, मैं खुद मारूंगा। अरे ससुर जी, अरे अपने आप को काहे मार रहे हो चप्पल से? बहन के पति को किसी ने किडनैप कर लिया तो इल्जाम मुझ पर लगा रही थी। एक पॉलिटिशियन ऐसा ही कहता है। लाखों लाखों रुपए खर्च करके मैंने तुझे पिछली बार एमएलए बनाया था और इस बार भी तुझे मैं बनाना चाहता हूँ, समझ रहा है? सच ये है कि मैं तुझे एमएलए नहीं बनाना चाहता हूँ, मेरी बेटी को एमएलए की पत्नी बनाना चाहता हूँ मैं। ज्यादा नाटक मत कर और सीधे चुनाव पर ध्यान दे। तू चप्पल से मारूंगा, चाकू से मारूंगा, ऐसी हरकतें की ना तूने अगर, तो मैं कैसे मारूंगा जानता है ना? खचा कार निकाल रे। सबके सामने शेर की तरह रहने वाला तुम्हारा भाई ससुर के सामने बकरा बन के रहता है, यही सोच रहे हो ना? इलेक्शन खत्म होने दो, उनको भी ऊपर भेज भैया। वो मीटिंग में जो लफड़ा करने वाला लड़का था ना, वो आ गया। हट! दुर्गा, एक मिनट सुनो मेरी बात को। तुमने अपनी बहन को धमकी दी है, ये बात अभी गर्म है, और अगर ये मारपीट करोगे तो क्रिमिनल केस बन जाएगा। ये इलेक्शन तो छोड़ो, अगले इलेक्शन में भी नहीं खड़े हो पाओगे। अरे अरे अरे, वो राक्षस नहीं जीतना चाहिए, चाहे भले वो मान जाए, उसको कोई वोट मत डालना, वो हराम। एक बार कंस ने अपनी बहन को बहुत तंग किया था, जानते हैं ना? लेकिन आज इसी गांव में एक कंस है जो अपनी बहन को तंग कर रहा है, और ये सब हमारे सामने हो रहा है। हम तहे दिल से आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ऐश्वर्या को वोट करिए। हमारी ऐश्वर्या दीदी यही हैं। आइए ऐश्वर्या दीदी, अपनी कहानी लोगों को सुनाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमको वोट नहीं चाहिए, हमको हमारा पति चाहिए, वो जिंदा चाहिए। हम आप सबके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे भाई से हमारे पति को बचा लीजिए। हेलो, फोन बहन को दो। दीदी, ये कॉल आपके लिए। हेलो। अरे रे, मेरा पति दिखाई नहीं दे रहा है, ये कह के माइक पकड़ के रो रही है। हमारा पति हमको जिंदा चाहिए, उसे कहाँ छुपाया है? एक मिनट हमको देना। कहाँ ये बताने के लिए किडनैप किया था क्या? अगर तुमको तुम्हारा पति जिंदा चाहिए तो इलेक्शन को छोड़ दो, नहीं तो आग जलेगी। वो क्या है जानती हो? वो तुम्हारे पति की चिता होगी। सावधानी से सुनो, कल तुम स्नान करने से पहले अपने बदन में हल्दी नहीं, अपने पति की राख लगाना। दुर्गा प्रसाद एमएलए नाम है हमारा। अगर गांव में किसी ने तुम्हें वोट दिया तो भैया जी, आप यहाँ बैठ गए टीवी पे कौन बोल रहा है? भैया जी, आप यहाँ हाफ लगा रहे हैं लेकिन वहाँ साउंड फुल आ रहा है। तुम लोग क्या करोगे पता नहीं, लेकिन वो मीटिंग बंद होनी चाहिए। बंद करो उसे। लहंगे, हम तुम्हारे आंख में गर्म पानी डाल देंगे, समझ रहे हो ना? अरे खुद को गुंडा समझे होगा, हमसे पंगा मत लेना, समझ गया रे? तुम्हारा घर जला देंगे हम। चल अपना काम कर। माइक टेस्टिंग। हेलो 1 2 3 4। भैया, दुर्गा प्रसाद भैया, हमारी आवाज आ रही है? कहा बताइए ना। हम सब ने मिलकर 150 औरतों और 200 आदमियों को तोड़ डाला, और अगर आप कहेंगे तो सबको फाड़ डालेंगे। अब तेरा डायलॉग है भैया, आपके कहने से सबको मार डालेंगे। गांव के गंवार लोगों, हम चुपचाप तुम लोगों से कह रहे हैं, हमारे दुर्गा प्रसाद भैया को ही वोट डालना। अगर वोट नहीं दिए तो एक बात समझ लेना, हम सबको मार देंगे, समझ रहे हो ना? गोबर को अगर दीवार पे लगाते हैं तो क्या बनता है? ये सब मिलके हमको बहुत तंग किए हैं, यही है उसका ससुर, यही इसके ऊपर गोबर डालेंगे। लो, डालो, डालो, डालो,
दुर्गा। आ गया। ए, दरवाजा बंद करो। ससुर जी, आप पर गोबर फेंकने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ए, तू किसी को मारेगा या तो किसी के हाथों मरेगा, हम कुछ भी नहीं जानता हूं। तुम्हारा जीतना जरूरी है। अगर नहीं जीता तो जैसे लोग मेरे ऊपर इस तरह से कीचड़ और गोबर डालेंगे, हम तुम्हारे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देंगे, जिंदा जला देंगे। रे, दरवाजा खोल दे। ऐश्वर्या दीदी को वोट दो। ऐश्वर्या दीदी को वोट दो। ऐश्वर्या दीदी, घर में कोई है तो बाहर आए। राम राम राम, हमारे घर में हमें से पूछोगे क्या? क्या कहा? ये आपका घर है? ये घर कौन से गांव में आता है? इसी गांव में है। ये घर ये गांव में है तो ये गांव हमारा हुआ ना कि किसी और का हुआ? आप वोट देंगी क्या? हम ही देंगे ना। हाँ। तुम वोट दे सकते तो हम काहे नहीं दे सकते? हमने आपको इलाहाबाद में देखा, ऐसा लग रहा है हमको। हाँ, तो आप हमारी पार्टी को पक्का वोट देंगे ना? वोट कैसे डालते हैं वो बता दो। ओहो, आप वोट देना नहीं जानते? कोई बात नहीं, हम आपको सिखाएंगे। पहले वोट डालेंगे और फिर उसके बाद इंक डालेंगे। यहाँ तो 5 उंगली है, किसमें लगाना है? चुटका भैया। क्या हुआ बहन, क्या हुआ? अरे हमको बुलाई होगा। मेरा हाथ छुआ इसने। हमारा है बहना। जल्दी करो, इसने मुझे छू लिया। शक्ति भाई, इसने सिर्फ 2 लोगों को आवाज दिया, इतने सारे वोटर आ गए। क्या हो गया बहन? हमारा हाथ ऐसे पकड़ लिया। क्या कहा? हाथ पकड़ लिया? अरे दुराचारी, तूने ऐसा क्यों किया? हाथ पकड़ लिया? किसी कुमारी का हाथ पकड़ लिया क्या? बिना शादी किए किसी कन्या को नहीं छूते, ये पता नहीं है क्या? सुनिए भैया, मैंने इस लड़की का हाथ नहीं पकड़ा, सिर्फ उंगली पकड़ी है। उंगली पकड़ी थी ना? उंगली कहाँ है? हाथ में है। कहाँ पर है? बदन में है। हे भगवान, पराया आदमी ने हमारा बदन छू लिया है। इसने पूरा बदन छुआ क्या? तुम्हें छूता कर दिया। पापियों, निर्लज्जों, नालायकों, तुम मर्यादा का पालन करो। क्षमा मांगो, कन्या से मांगो, नहीं तो क्या? मुंडन गुरुजी। हाँ, मुंडन कर देंगे। मुंडन कर हाँ। शक्ति भाई, माफी मांग लो ना, क्यों लफड़ा कर रहे हो? सॉरी बोलो। ठीक है, माफ कर दीजिए। काहे नहीं, पूरे गांव में वोट मांगते हो, बताएगा? ठीक है, हम समझते हैं। बाहर ला रहे हो, अंदर आओ। अरे अंदर जा। क्या हुआ स्वामी जी? हम सब फर्जी वोटर है ना, और वो दोनों, उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत चल रही है ना, ऐसा क्या? हाँ। अच्छे से खाना और अच्छा चाहिए। अरे क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो? सुनिए जी, सुनिए ना। अरे भैया, ये लोग ऐसे काहे लड़ रहे हैं? आप इनको रोकते काहे नहीं? आप चुप काहे हैं? बोलिए ना। बस करो। भैया ने बोला शांत हो जाओ। ये सब अपने लोग हैं ना? दरवाजा बंद करके आपस में लड़ रहे थे। ये लोग लड़ते नहीं है प्यारी पत्नी, मेरी बहन को सपोर्ट कर रहा है शिवकाशी। वो मेरी जिंदगी में रोड़ा बन के आया है, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमको तो कुछ ही नहीं समझ में आ रहा। शिवकाशी तुझे मारने के लिए आया है। इन लोगों ने तुम्हारा नमक खाया है तो चुप रहेंगे क्या? इन्होंने रोकने की कोशिश की और खून बहाने तक मारा। कट करो। शिवकाशी यहाँ आएगा का? हमको मार देगा? ये सब का बात बोल रहे हैं? ये तो आम कहानी है। शिवकाशी तुझे मारेगा, ये क्लाइमैक्स है। फोन कट कर। सुनिए जी, शिवकाशी हमको काहे मारेगा जी? चल मैं समझाता हूँ, मान लो मैं हूँ शिवकाशी।
और ये है शिवकाशी इस दुर्गा प्रसाद की पत्नी कल्याणी को मारने के लिए ई चाकू लाया है समझो, और ये चाकू से मारा समझो। इतना लोग के होते हुए वो हमको कैसे मार पाएगा जी? वो नहीं आएगा रे, हम तुम्हें मारेंगे, इनमें कोनो शक नहीं है, यह सच है। तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा तुम जानती हो? बताऊं? मरोगे या मारोगे ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन जीतना जरूरी है। हम तुम्हें मारेंगे और तुम्हारी मौत, उसका इल्जाम हम उस शिवकाशी पर डाल देंगे। अरे वो पत्थर क्या कहते रे? एक पत्थर से दो निशाना। हाँ, ये है। सुनिए जी, मत मारिए। अगर ये इलेक्शन मुझे जीतना है तो तुमको मरना होगा। सुनो, मान जाओ ना मेरी प्यारी पत्नी, अगर तू मर गई ना तो ही मुझे सिंपैथी मिलेगी, किसी और के मरने से नहीं मिलने वाली। हम आपका हाथ जोड़ते, मत मारिए। तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा ना अर्धांगिनी जी। वो काहे ना, इस सब लोग पोस्टर चिपकाने के लिए जाएंगे ना, बहुत खर्चा किया है ना। भाभी को दिखाना है क्या? दिखाते हैं भैया। फिर दिखा ना। दुर्गा प्रसाद की बीवी की बेरहमी से हत्या। हटा इसे। क्या हुआ भैया, सोचे नहीं थे ना? लो हम आ गए। ए, फोन आए तो बात करिए, नहीं तो कट कर दीजिए। लेकिन फोन को ऑन करके नहीं रखना चाहिए डिक्का भैया। हाँ, रखते हैं। जो नहीं सुनना चाहिए था वो मैंने सुन लिया और मैं यहाँ पे आ गया। हाँ, समझ गए ना? इसे मारकर तुझे यहाँ पर कैसे लाऊं ये सोचा तो मौत को ढूंढ कर तुम खुद ही आ गए। मेरी किस्मत बहुत बुलंद है भैया। आई लव यू। मुझे अच्छा करना पसंद नहीं, बुरा करना पसंद है, इसलिए वही करता हूँ। और अब इसी चाकू से तेरी हत्या करने वाला हूँ। आदरणीय एसपी सर, दुर्गा प्रसाद की पत्नी कल्याणी ने मुझे लेटर लिखा। क्या लिखा है? ये पूरा लेटर मैं अपनी मर्जी से लिखता हूँ। किसी भी तरह से अगर मेरी मौत होती है, इसमें लिखा है कि तो मेरी मौत का कारण। कौन सा कारण? इसमें लिखा है कि एक ही आदमी हो सकता है। किसी भी तरह से अगर मेरी मौत होती है, मेरी मौत का कारण होंगे श्री 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 चंदन नैनी दुर्गा प्रसाद। कृपया करके इस लेटर को मेरा डेथ स्टेटमेंट ही समझ लीजिएगा आप लोग। टिक्का भैया, पेन दीजिए। लीजिए। नहीं। और अब भाभी माँ, इस पे साइन कीजिए। ये नहीं। हाँ भाभी, ये लेटर ही आपकी जान बचाने का पूरा बंदोबस्त है। साइन कीजिए भाभी माँ। हमको माफ करिएगा भाभी माँ, आपको बचाने के लिए हमको तो ये करना ही था। ये शिवकाशी का स्टाइल है। वोटिंग खत्म होने तक आपको यहीं खड़े रहना पड़ेगा, वरना इनकी गर्दन उड़ा दूंगा। लेटर पे तो इनकी साइन है ही, इनके कत्ल के इल्जाम में आप जेल चले जाएंगे। अब यहीं चुपचाप खड़े रहिए भैया, वरना। समझ गए ना भैया? माफ कीजिएगा, आपको बचाने के लिए हम लोग को यह करना ही पड़ा। वोटिंग खत्म होने तक आपको यहीं रहना होगा। अरे आगे चलो, हम भी देंगे। मटका लेकर अंदर नहीं जा सकते। हाँ। चलो चलो अंदर, चलो चलो चलो।
उसके पैर धुल के उसे अपना दामाद बनाया, इसलिए उस ससुर का नाती हमका धोखा देगा। हमको छोड़ेंगे नहीं, बहुत बुरी मौत देंगे उसको, टुकड़े टुकड़े काट डालेंगे, हम ही मारेंगे। आज मेरा इलेक्शन में हारने का दिन है, लेकिन आज यही दिन शिवकाशी का मौत का दिन होगा। उसके साथ मेरी बहन ऐश्वर्या को मारकर मैं वापस एमएलए बनूंगा, ये प्रतिज्ञा लेते हैं हम। पेट्रोल कैन लेकर चलो। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या कहाँ है? हमको नहीं मालूम साहब। हम तुम्हारा आशीर्वाद लेने आए हैं। हमारा सारा तकलीफ दूर हो गया। अब ये नया कपड़ा पहनकर वापस मेरी माँ बनकर आओ माँ। अरे माँ जी, वो देखिए बाहर शक्ति आया है। तुम सच कह रहे हो का? हाँ माँ जी। अरे देखिए ना माँ जी, बाहर आतिशबाजी हो रही है। ऐश्वर्या बहन जीत गई ना। अरे भैया रुकिए, भैया जी, आपका छोटका भाई गांव में आ गया है भैया। उमा जी से मिलने जा रहा है। हाँ भैया। छोटे मामा, कौन अपने आप को भाई बोल रहा है? हाँ? पहचाना आपने मुझे? बड़े भैया। हाँ, अच्छे से पहचान गया। देख तू हमारे रास्ते से हट जा, नहीं तो हम तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। समझ गए ना? हमारे मुकाबले में कोई नहीं होना चाहिए। हाँ भैया। पेट्रोल लेकर आओ। रुको भैया, जब तक हम ही लड़के को नहीं जानते थे, आपने जैसा कहा हमने उसको मारा भी, लेकिन ये आपका छोटा भाई है, कैसे मारे भैया? एक बात सुनिए भैया, जुबान लड़ाएगा। राजेश्वरी माता का छोटा बेटा है, ये जानते हुए उसे मार दे, हम नीच नहीं है भैया, बस माफ करिएगा। चल मैं खुद इसे जलाऊंगा। हट रे। रुक जा। तुम्हारे वजह से तुम्हारे पिताजी की मौत हुई, गलती तुम्हारी थी और इसके ऊपर इल्जाम लगाकर घर से निकलवा दिया तुमने इसको। 15 साल बाद आज ये घर आया है और तुम इसे मारना चाहते हो? कैसा इंसान है तू? बदलता हूँ, इसे मारने के बाद में बदलूंगा। माँ, तुम हट जाओ माँ। अगर हमारे मरने से ये बदल जाएंगे तो हम मरने के लिए तैयार हैं। शक्ति, तुम हट जाओ माँ। अच्छा पसंद नहीं, बुरा ही पसंद है और मैं वही करके रहूंगा। चल हट। छोड़ दे। अम्मा हमको छोड़ दो, हम कह रहे हैं। शक्ति। ये पिताजी की बेल्ट, तुम्हारी की हुई गलती की वजह से मैंने पिताजी से मार खाई थी। उठो उठो। अपनी रानी जैसी माँ को इतने साल नौकरानी की तरह तुमने काम कराया है, ये हमारी माँ के कंगन याद आया कुछ?
हमारी राजकुमारी जैसी बहन थी, उसको रोड पे चाय बेचने के लिए तुमने मजबूर कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। मार डालो इका। अरे तू हमारी बिटिया को मारेगा? शक्ति, अपने बड़े भाई की जान बचा लो। आज अगर उसका खून बहा तो वो खून तुम्हारे पिताजी का होगा। भैया, बड़े भैया को बचा लो ना। अगर उसका आज खून बहा तो उसका नहीं, मेरा खून होगा। तुम इसका भरोसा मत करो। ये अपनी पत्नी को मारना चाहता था, कल ही तुमको भी मार देगा। तू अपने हाथ से ही उसको मार दे। शक्ति, मेरे पद और जायदाद ने मुझे नहीं बचाया, खुद के खून ने ही बचाया।
हमारे वंश के सही वारिस तुम ही हो भाई। हमने तुम्हारी जायदाद में आधा हिस्सा लिया, लेकिन तुमने मेरी मौत में आधा हिस्सा ले लिया। हमें माफ कर दो। ये लो, ये लो, मार दो हमें, मार दो हमें। आपको मारने का अधिकार मुझे नहीं है, माँ को है। जाओ माँ से माफी मांगो। अम्मा, हमें माफ कर दो। भैया, हमारी एक छोटी सी मदद कर दीजिए। बताना। हम इलाहाबाद में एक लड़की से प्यार करते हैं और आप सब मिलके हमारी शादी उनसे करवा दीजिए भैया, प्लीज। अरे बाबू, प्यार में तो सब घर छोड़ के भाग जाते हैं, और तू लड़की ढूंढ के घर ले आया। कहाँ है वो लड़की? अभी बुलाते हैं, आइए। नमस्ते। हमने तुमको कहीं इधर उधर देखा होगा ना? अरे अभी यही तो देख रहे हैं ना, अब इस बड़े से घर में बैंड बाजा बजेगा।